हेलो एवरीवन। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पार्ट 7। इसमें डिजीज़ेज़ हैं बैक्टीरियल डिजीज़ेज़। पहली वीडियोज़ में प्रोटोजोन डिजीज़ेज़ जो कि दोनों अमीबिएसिस और मलेरिया की लाइफ साइकिल पूरी हो चुकी हैं, HIV की लाइफ साइकिल वो मैं डाल चुकी हूँ। ठीक है, अब है ये बैक्टीरियल डिजीज़ेज़। तो इनमें डिजीज़ेज़ के जो क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चन एक चार्ट की फॉर्म में आते हैं कि उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, चारों मतलब डाल देंगे ABC करके, तो उसमें 2 मार्क क्वेश्चन या इस तरीके से 1-1 करके तो वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस समय सब बच्चों की थोड़ी बोर्ड की भी तैयारी चल रही होगी, तो बच्चों को इस समय थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। कई बार ऐसा होता है बच्चों को दिमाग में आता है हम किधर से तैयारी करें, किस हिसाब से करें। तो मैंने काफ़ी वीडियोस अच्छी वीडियोस डाली हैं, सब बच्चे उसको देख सकते हैं। और बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले अभी मैं जब प्रैक्टिकल तुम लोगों के चल रहे होंगे सबके, तो उससे पहले मैं और डाल दूँगी। ठीक है, इसमें बैक्टीरियल डिजीज़ेज़ बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज़ेज़ होती हैं, जैसे मैंने 3-4 का यहाँ बताया हुआ है। टाइफाइड है, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, ठीक है, डाइसेंट्री, टेटनस, मेनिंजाइटिस, बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं। और जो सिलेबस में मेन जिनका क्वेश्चन आता है वो 2 हैं, एक तो टाइफाइड और निमोनिया। बाकी तीनों मतलब उस तरीके की कि इनका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है वो पूछ सकते हैं। सबसे पहला है टाइफाइड। टाइफाइड को एंट्रिक फीवर बोलते हैं। एंट्रिक फीवर का क्या मीनिंग है कि जो इंटेस्टाइन के पेयर्स पैचेस हैं, 11th क्लासेस में जब पढ़ते हैं कि ये इंटेस्टाइन है और इंटेस्टाइन में ये विलाई में नीचे ये पेयर्स पैचेस होते हैं यहाँ पर। तो पेयर्स पैचेस एक लिम्फोइड ऑर्गन है, और पेयर्स पैचेस ये जो बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी, ये पेयर्स पैचेस को ही इन्फेक्ट करता है। और ये पेयर्स पैचेस अभी मैंने क्या बताया कि ये पेयर्स पैचेस जो है एक लिम्फोइड ऑर्गन है, लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, जिससे इंटेस्टाइन हमारी प्रोटेक्ट रहती है। पर जब ये सैल्मोनेला टाइफी उन पेयर्स पैचेस पर अटैक करेगा, उनको इन्फेक्टेड करेगा, तो इंटेस्टाइन जो है वो फीवर्ड हो जाती हैं। इसलिए इसको एंट्रिक फीवर या इंटेस्टिनल फीवर भी बोलते हैं। ठीक है, कॉजल ऑर्गेनिज्म इसका क्या है? कॉजल ऑर्गेनिज्म है सैल्मोनेला टाइफी। मीडियम ऑफ ट्रांसफर की ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिजीज प्रेजेंट इन स्टूल एंड यूरिन कैरीड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर वाया माउथ, मतलब ओरल इनका इन्फेक्शन, ओरल इन्फेक्शन है। लाइन इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में जाके रुकेंगे। कॉजेज लेसन्स इन इंटेस्टिनल वॉल, कई बार लेसन्स कॉज करते हैं या वहाँ पर ये एक तरीके से मतलब वुंड टाइप बना लेते हैं। ठीक है, तो ये मीडियम ऑफ ट्रांसफर। सिम्टम्स क्या हैं? सस्टेन्ड हाई फीवर 30 डिग्री 39 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट। और इसका जो टेस्ट होता है वो विडाल टेस्ट या वाइडल टेस्ट, मतलब विडाल टेस्ट है। इट कुड बी कंफर्म बाई विडाल टेस्ट। ठीक है, बहुत से लोग इसको वाइडल टेस्ट भी बोलते हैं। तो विडाल टेस्ट के थ्रू कंफर्म होगा। और एक चीज़ इसमें और पूछी हुई है, मतलब थोड़ा सा इसको इस तरीके से बच्चे और करेंगे। ये जो डाला हुआ है विडाल टेस्ट का, फिर इसके बाद है एक क्लासिक केस इन मेडिसिन दैट ऑफ मैरी मेलन निक नेम टाइफॉइड मैरी। ध्यान रखना, मैरी मेलन, ये 1 मार्क क्वेश्चन पूछा हुआ है। टाइफॉइड मैरी इन बर्थ मेंशनिंग हेयर शी वॉज ए कुक बाई प्रोफेशन एंड वॉज ए टाइफॉइड कैरियर who continued to spread typhoid for several years through the food she prepared। ठीक है, तो इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें सेकेंड है निमोनिया। निमोनिया इज सीरियस डिजीज ऑफ लंग्स कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन एल्वियोलाई, ब्रोंकियोल्स, उनमें फ्लूइड या म्यूकस कलेक्ट हो जाता है, और जिससे क्या होगा? ब्रीदिंग डिफिकल्ट, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ब्रीदिंग डिफिकल्ट। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या डिप्लोकोकस निमोनी। देखो बात एक ही है, ये जो निमोनिया का बैक्टीरिया कोकस बैक्टीरिया, राउंड बैक्टीरिया है। जब ये पेयर्ड फॉर्म में रहते हैं 2-2 के ग्रुप में, तब तो डिप्लोकोकस, और जब ये चेन की फॉर्म में रहते हैं
तब इसको बोला जाता है स्ट्रेप्टोकोकस। तो या तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या डिप्लोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ठीक है। मीडियम ऑफ ट्रांसफर क्या है? ए हेल्दी पर्सन एक्वायर्स द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स या एरोसॉल्स, जो भी हमें कफिंग होती है तो उससे जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं ये एरोसॉल्स, रिलीज बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन इवन बाय शेयरिंग ग्लासेस, यूटेंसिल्स, कीबोर्ड, माउस, या हम कॉम्ब यूज़ कर रहे हैं, बर्तन यूज़ कर रहे हैं, मतलब कुछ भी किसी भी चीज़ के थ्रू जो इन्फेक्टेड पर्सन ने टच कर लिया तो वो बैक्टीरिया हेल्दी पर्सन में, अगर वो दूसरा भी यूज़ कर रहा है तो वो पहुंच सकते हैं। इसके सिम्टम्स क्या हैं? हाई फीवर, कफ, पेन इन ब्रीदिंग, इंक्रीज पल्स एंड रेस्पिरेटरी रेट। अगर इसको प्रॉपरली इसका अगर हम ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो इससे डेथ भी हो जाती है। ऐसे ऊपर टाइफाइड में प्रॉपर अगर इसका मतलब इलाज नहीं कराते तो टाइफाइड के केस में भी इंटेस्टिनल के अंदर एक तरीके से जैसे ट्यूमर टाइप है वो बन जाते हैं, ब्लीडिंग होती है, उससे भी पर्सन की डेथ हो जाती है। और टाइफाइड तो वैसे भी ये होता है कि एक बार अगर फीवर हो गया और बहुत अच्छी तरीके से हमने प्रिकॉशन से इसका इलाज नहीं किया या हमने मतलब खाने पीने पर ध्यान नहीं दिया तो ये रिपीट भी बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि इंटेस्टिनल फीवर है। ठीक है। इसके लिए ड्रग्स ज़्यादातर मोस्टली वैसे तो सल्फोनामाइड ड्रग्स होती हैं, पर एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है, टेरामाइसिन, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ डिजीजेज मैंने डाल दी हैं, जैसे बाकी की एक्स्ट्रा, ये दो तो डिटेल पूरा आता ही आता है, ये एक्स्ट्रा डाल दी हैं। ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये एयर बॉर्न एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होती हैं। इसके सिम्टम्स हैं कफिंग, चेस्ट पेन, ब्लड स्पूटम विथ ट्यूबरकुलिन। मतलब जिस पेशेंट को अगर टीबी है उसको कफिंग होती है और जो एरोसोल्स जिसे कहते हैं उसमें ट्यूबरकुलिन यानी कि बैक्टीरिया का जो सिक्रीशन है वो उसके अंदर प्रेजेंट है। इसकी जो वैक्सीन है वो बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी का एक्सपेंडेड फॉर्म बेसिलस कैलमेटिक वेरिएंट। ठीक है। डिफ्थीरिया, कोरिनी बैक्टीरियम डिफ्थीरी, लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, सब सीरियस डिजीज हैं। टिटनस होता है एक, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। मेनिंजाइटिस, मतलब मेनिंजाइटिस भी इस तरीके से एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। और एक गोनहोरिया, निसरेरिया गोनहोरी, तो बहुत सारी डिजीजेज हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं। दो तुम्हारे में डिटेल में है, मैंने पूरे पॉइंट्स यहाँ पर दे दिए हैं और तुम्हें समझा दिए हैं, सब बच्चों को समझ में आ जाएगा। बाकी मेरी सारी वीडियो प्लेलिस्ट पर है, प्लेलिस्ट को देखिए। ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर किसी को अच्छी लगी है कमेंट भी करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और सबसे मेन चीज़ है सब बच्चों को जो तुम्हारे और भी हैं हमारे फ्रेंड सर्किल में है सबको शेयर करना, जिससे कि सबको बेनिफिट मिले। ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।